स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से नई वीडियो और धमाकेदार वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त और होस्ट एजुकेटर आदित्य पारिक वेलकम करता हूं एक बार फिर से आपके और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि जो भी बेसिकली पोजीशंस है इंडिया के अंदर, उन पोजीशंस को कौन कौन होल्ड कर रखा है अभी से। जैसे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं दोस्तों गौरव द्विवेदी जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। आई होप कि आपने फिक्की का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो ये जो फिक्की है दोस्तों, इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सूर्यकांत पांडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? ध्यान रखिए, यहाँ मैं इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो हो सकता है कि यूपीएससी आपसे यहाँ पर ट्रैप क्वेश्चन बना दे, लेकिन अपने को फंसना नहीं है दोस्तों। इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं आपके अरुण गोयल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जो 22वां लॉ कमीशन है दोस्तों, उसके कौन चेयरमैन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं दोस्तों ऋतुराज अवस्थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली सेबी चोज whom एज द न्यू एमडी एंड सी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वो है दोस्तों सुंदररामन राममूर्ति। सुंदररामन राममूर्ति वो पर्सनैलिटी है जिनको कि हाल ही में ही बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं आपके अरुण कुमार सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आप इस क्वेश्चन को यूपीएससी के स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेट कर सकते हो। सो दोस्तों हाल ही में ही बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रॉजर बिन्नी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। इंडिया की सबसे पहली वुमेन कौन सी बन गई है जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की? तो वो है दोस्तों पीटी उषा। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाल ही में ही नए सीडीएस बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दोस्तों आपका अनिल चौहान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। डॉक्टर मनोज सोनी जी को हाल ही में ही यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी। आर्मी के नए दोस्तों डेप्यूटी चीफ कौन बने हैं? तो आर्मी के नए डेप्यूटी चीफ बन गए हैं चान्नेरा बंसी पोनप्पा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है दोस्तों भारतीय तटरक्षा बल, इसके जो नए चेयरमैन बन गए हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, वो है दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं दोस्तों, वो है एमएन नरवणे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के नए जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं उनका नाम है दोस्तों भारती दास। हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में ही इंडिया के जो 50वें चीफ जस्टिस बने हैं दोस्तों, उनका नाम है DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आप सब ने दोस्तों क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। तो इसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बन चुके हैं जक्षय शाह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO। दोस्तों DRDO के जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं उनका नाम है समीर V कामत। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, DRDO के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो है समीर V कामत। मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IPL के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं दोस्तों अरुण सिंह धूमल जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले दोस्तों अपन ने बात करी थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं संगीता वर्मा जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? वो बन चुके हैं आपके परमेश्वरन अय्यर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, दैट इज़ परमेश्वरन अय्यर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दोस्तों नितिन गुप्ता। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की यहाँ बात हो रही है दोस्तों। इसरो के करंट चेयरमैन जो है वो है S सोमनाथ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के जो नए चेयरमैन बन गए हैं उनका नाम है सोमा मंडल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं दोस्तों MA गणपति। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास की। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जानता हूँ कि ये वाली बात हर कोई कहता है और मैं भी कहूँगा, लेकिन जनता का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं आज की क्लास को। बहुत कम समय के अंदर बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें और मज़े भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।